क्योंकि कुछ रूल है जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है, और वक्त की कीमत जो समझता है वो कहीं नहीं रुकता है, वक्त के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। क्योंकि रूल अब पुष्पा का चलेगा। सुनते कान, देखती आंखों को, विजय पुष्पा का नमस्कार। तो चलते हैं आज के दिन के इस अगले मुकाबले पर। इससे पहले का जो मुकाबला था वो डेविल्स ने जीत कर ये साबित किया है कि ट्रॉफी की तरफ अगर कोई कदम आगे बढ़ाने में आगे रहेगा तो वो शायद डेविल। अब देखना ये बाकी है कि दूसरा कदम कौन उसके पीछे लेकर आगे जाने की कोशिश करेगा। ये मुकाबला जो है वो तय करेगा कि धीरे 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 कौन किस पे भारी पड़ेगा और फन वेव की जो ट्रॉफी है वो कौन उठाएगा। ये अगला मुकाबला। अंपायर मौजूद है, मुकाबला कड़ा होगा। तो कप्तान से निवेदन है कि एक रुके हुए फैसले को आगे बढ़ाएं। जल्द से जल्द अंपायरों से निवेदन है कि जल्द से जल्द मुकाबला शुरू किया जाए, क्योंकि वक्त कीमती होता है और ठंडी में ज़्यादा, क्योंकि शाम ढलने से पहले घर जाना भी तो ज़रूरी होता है। जितना कम वक्त लोगे उतना फायदा होगा, क्योंकि फ्री Cộng का khoai वक्त ít जो bột है và mùi rất là thơm nha. वो आपकी मर्जी के मुताबिक आप बिता सकते हो। ये खेल जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि ये खेल आपके बदन के हर पार्ट को आजमाता है। क्योंकि पूरी बॉडी, आपकी फिटनेस हर तरह से मुड़ाव लेना पड़ता है इस खेल में खिलाड़ी को, तब जाके इस खेल में जीत दर्ज की जा सकती है। पहली गेंद चले, अंपायर को पार किया।
गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा, नतीजे में गेंद गई विकेटकीपर के दस्तानों में और ये पहली गेंद डॉट करार होती हुई लाजवाब गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए ये गेंदबाज, ये बाउंड्री निकली है फनवेव की। ये वापसी की है यहाँ पर कि हर बार आप चौके नहीं लगा सकते हो, क्योंकि शेरों से शेरों की टक्कर है, वीरों से वीरों की टक्कर है, क्रिकेट के धुरंधरों की टक्कर है और ये है फनवेव। चले एक बार फिर से उड़ाया है, फील्डर नीचे और लाजवाब कैच। ऐसा लगा एक पल के लिए कि नजर हटी है, कोई दुर्घटना घटने वाली है, लेकिन आखिरी छोर पर जो वापसी करता है वही खिलाड़ियों का खिलाड़ी होता है। लाजवाब कैच, मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। पहला झटका, ये कैच है, देखिए एक चीता जिस तरह से शिकार पर झपट्टा मारता है, ठीक उसी तरह से गेंद हाथ से छूटने के बाद इस खिलाड़ी ने झपट्टा मारा और अपने पंजों में गेंद को दबोचा है और ये कहा कि मेरे भाई झुके हुए कांधे और मायूस कदमों के साथ तुम्हें डग आउट लौटना होगा। दीदी गामड़ा में तो ये पहला विकेट गिरता हुआ आपको साफ नजर आ रहा है। लाजवाब कैच, क्योंकि अच्छा कैच करोगे तो अच्छी विकेट मिलेंगी, क्योंकि अच्छा करोगे तो नाम होगा और गलतियां करोगे तो फिर नाम चमकाने का मौका आपको ढूंढना पड़ेगा। ये फन वेव की तरफ से आपको ये मौका मिला है और हर साल मिलता रहेगा, क्योंकि आप फन वे की जान हो। इसीलिए फन वे के इस उत्सव में आप सभी अपने हुनर के साथ जुड़े हो। हुनर आपकी पहचान करवाता है और ईमानदारी आपके नाम को एक अलग ही चमक देती है। तो माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा और पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा वाली बात है। धकेला है यहाँ पर मिड ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद है, लेकिन ये थ्रो कैसा है ये पता नहीं है। आगे होना चाहिए थ्रो मेरे भाई, तू पीछे क्यों कर रहा है? पीछे देखो, पीछे देखो वाली कहानी यहाँ पर शुरू होती हुई अजीबो गरीब थ्रो हुआ है। गेंद आगे जाने की बजाय पीछे गई है और यहाँ पर एक रन, और देखिए यहाँ पर फील्डर मौजूद है कवर के क्षेत्र पर। एक रन फिर भी दौड़कर पूरा करते हुए लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट। ये पहला ओवर है, इस ओवर में कुछ ना कुछ ऐसा घटा है जिससे कोई चमका है और कोई गिरा है और कोई लौटा है और कोई लौटेगा। इस खेल का यही दस्तूर है, पल में तुम आगे तो पल में हम पीछे, पल में हम आगे तो पल में तुम पीछे, पल में हीरो पल में जीरो। राजा महाराजाओं का ये खेल है जिसे लोग क्रिकेट कहते हैं। अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कोई बेईमानी इस खेल में चलती नहीं है, इसीलिए लोग क्रिकेट से ज़्यादा लगाव रखते हैं। ईमानदारी से खेले जाने वाला खेल जिसे लोग क्रिकेट के नाम से जानते हैं, लेकिन जुनून पूरा रहता है, खून गर्म रहता है इस खेल में। वजूद की लड़ाई लड़नी होती है अपने बाजुओं की ताकत से। चले गेंदबाज, उड़ाया है लेकिन फील्डर मौजूद है। ये फील्डर नासमझी के साथ गेंद को रोकता हुआ, थोड़ी सी मिस जरूर करता हुआ, लेकिन कोशिश अच्छी है। आज नहीं तो कल यस लौटेंगे और ये कहेंगे कि 05 जो टी शर्ट है वो मेरी है। देखना ये बाकी है कि होगा क्या। अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं, अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं राजमाता शिवगामी को साक्षी मानकर फनवे के इस टूर्नामेंट की कमेंट्री करता हुआ हवा में बल्ला घूमा है, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में है। यहाँ पर कोशिश जारी है, बल्लेबाज की जो चाहत है वो बाउंड्री निकालने की है, लेकिन गेंदबाज भी चौकन्ना है जो गेंद सही डालते हुए फंसा रहे हैं बल्लेबाज को। उड़ाया है, 100% काला है, लगा लो बालों पे इस गेंद पर निकलने वाला 6 फनवे का है।
स्कोर 1-1-11, 11 रन हुए हैं पहले विकेट के नुकसान पर। ओहो, लाजवाब टाइमिंग। और टाइमिंग का कमाल होता है, जब जब सही टाइमिंग के साथ आप कुछ करते हो तो उसमें कामयाबी निश्चित रूप से है। और ये फनवे फोर निकला। अच्छी वापसी की है यहाँ पर फॉलो थ्रू में। खुद फील्डर गेंदबाज ने गेंद को फील किया और कोई मौका नहीं दिया यहाँ पर रन लेने का, देने का। चले एक बार फिर से अंपायर को पार करेंगे। फंसे हैं फील्डर नीचे, लेकिन इस फील्डर पर भरोसा मुझे कल भी नहीं था, आज भी नहीं, और आने वाले किसी पल पर भरोसा नहीं रहेगा। अगर ये कैच पकड़ते हैं तो फनवे की सारी बाइटें इनके नाम की जाएंगी। लाजवाब कैच मिस करते हुए ये खिलाड़ी, कभी आप पीछे थ्रो करते हैं, कभी कैच को ड्रॉप करते हैं। अब जगह बदल दी जाएंगी, क्योंकि जिस जगह पर ज्यादा गेंदें आती है वहां पर कमजोर कड़ी अच्छी नहीं लगती है। अब यहाँ पर खतरे वाला नंबर आया है 13, यानी कि रवि ना तो मेरा है और ना ही तेरा, इसकी जर्सी नंबर 13 है, यानी कि खतरा रवि नाम खड़ा हुआ है। लॉन्ग ऑफ पर अब देखना ये बाकी है, क्या रवि वो जो कमियां थी उसे पूरी कर पाते हैं। और यहां पर फील्डर कोई मौजूद नहीं है, बाउंड्री निकली है, ये चौका। लेकिन तेरी फाइट में दम है, ये तो मानना पड़ेगा कि बाहुबलियों के बीच में नन्ना मुन्ना राही जो गेंदबाजी कर रहा है उसकी तारीफ करनी होगी हमें। लाजवाब गेंदबाजी से बाहुबलों को छकाता हुआ ये गेंदबाज चला एक बार फिर से। ये खराब गेंद थी, लेकिन उतना ही अच्छा कमाल करते हुए, कहते हैं ना किस्मत का साथ जिसे मिलता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। यानी कि जो कहानी है वो एक रुके हुए फैसले की तरह है। चले एक बार फिर से अंपायर को पार करेंगे। चौका निकल चुका है, क्योंकि गेंद की रफ्तार को चीरना इतना आसान नहीं है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और रवि ने भी वही गलती की है जो वो 5-0-5 वाले प्लेयर ने की थी, वही थोड़ी सी की है। लेकिन यहाँ पीछे एक फील्डर ने लाजवाब फील्डिंग की है, 29 नंबर की जिसकी बनियान है, जिसका नाम केवल है, अच्छी वापसी करवाते हुए अपनी टीम को। देखना ये बाकी है कि क्या होता है। करारा थप्पड़ मारने पर तुले हैं बल्लेबाज गेंद को, लेकिन अब चौकन्ना रहना पड़ेगा हर फील्डर को, क्योंकि अगर जीतना है तो टीम एफर्ट पूरी तरह से दिखाना होगा, क्योंकि एकता में वो दम होता है जो एक सफलता को हासिल कर सकती है। 26 रन 3 ओवर 1 विकेट, 26 रन हुए, 1 विकेट गिरा है और 3 ओवरों की समाप्ति हुई है। अभी भी कहानी 7 ओवरों की बाकी है, यानी कि 42 गेंदें अभी भी आना से 18 गेंदों का खेल खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी 42 गेंदों का खेल बचा है। नाम 72 गांव तासी, जिला मालखनपुर, सर पर हाथ रब का क्यों थक रही है, अभी तो 7 ओवर बाकी है। तो चलते हैं बीच मैदान में। वो निकल चुका है गांव के घने जंगलों से, वो गडरिया जो शेर के मुंह में से मेमना निकालने की ताकत रखता है। गडरिया का मतलब जो भेड़ बकरियां चराता है वो होता है। आपको मैं बता दूं, एक गडरिया
चले एक बार फिर से उड़ाया है सामने के सामने। फील्डर नीचे आना चाहते हैं लेकिन पहुंचेंगे तब तक नो मैंस जगह पर गेंद ने लैंड कर लिया होगा। कहानी पूरी तरह से लपेटे में आती हुई एक बार फिर से चले गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे। देखिए हल्के हाथों से डिफेंस करना चाहते थे लेकिन बल्ला घूमा पहले और गेंद आई बाद में। विकेट कीपर पीछे मौजूद है, धोनी की याद दिलाते हुए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए गेंदबाज को प्रोत्साहित करते हुए कि आप लाजवाब गेंदें डाल रहे हो। चले एक बार फिर से, ये अच्छी गेंदबाजी हो रही है लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी से थ्रो किया विकेट कीपर ने, लेकिन गेंदबाज ने ये किया कि गलती तुम करोगे संभालेंगे हम, यानी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली बात है। दीदी गामड़ा मां एक बार फिर से चलते एक बार फिर से उड़ाया है, नीचे फील्डर है। देखना यह है कि क्या ये कैच लाजवाब कैच हुआ है आसानी के साथ। विकेट नंबर जोरुफा बलिया नाम तो सुना ही होगा, जे बलिया नाम तो सुना ही होगा आपने। बाल बाल बचे, थोड़ा उतावलापन पहले स्ट्रोक में जरूर नजर आया जोरुफा शुबलिया के बाजुओं से, लेकिन मैं कहूंगा कि उतावलापन अक्सर ले डूबता है क्योंकि ना समझी अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली होगी। अच्छी गेंद नजर चमकाए रखनी होगी, सीधे बल्ले से आपको खेलना होगा, सही टप्पे का इस्तेमाल कर कर गेंद आपको बाउंड्री की तरफ भेजनी होगी क्योंकि ओवर की समाप्ति होती है। यहाँ पर चौथा ओवर समाप्त हुआ है 27 रन और 2 विकेट, यानी कि इस ओवर में मात्र 1 ही रन प्राप्त किया है। तो सोचने वाली बात है ये कि करें तो करें क्या इस 5वें ओवर में। ये बल्लेबाजों को सोचना होगा, कप्तान को कोई मैसेज देना होगा। अगर इसी तरह से अगर 1-1 रन आए तो फिर रन फाइटिंग स्कोर वाले नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ से रणनीति बदलनी होगी। चक दे पट्टे, नब दे गिल्ली, सुबह जलंधर तो शाम को दिल्ली, तो जहां जहां तुम हो वहीं हम हैं। एक बार फिर से हल्के हाथों से नजाकत भरा स्ट्रोक खेला, फाइन लेग पर फील्डर मौजूद है और यशदीप थे वहां पर, जिसका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन इस मैच में घट जाएगा। देखना ये बाकी है कि हो क्या रहा है मेरे भाई। ये देखिए अच्छी गेंदें हैं, यहाँ पर सोचना होगा बल्लेबाजों को क्योंकि अगर बड़ी हिटें नहीं मारोगे तो स्कोर जो है वो फेविकोल के साथ चिपका रह सकता है स्कोर बोर्ड पर, और फेविकोल अच्छा नहीं है स्कोर बोर्ड के लिए। अगर वो चिपका तो स्कोर आगे नहीं बढ़ेगा, जितनी डॉट गेंदें निकलेंगी उतना खतरा है स्कोर बोर्ड के लिए। कुछ अलग करना चाहते थे लेकिन ज्यों त्यों करके लेग बाई के इशारे के साथ 1 रन जरूर मिलता हुआ और स्कोर जाता हुआ 28 के योग पर। दुनिया में 3 चीजें होती है लेकिन आज तक किसी ने देखी नहीं है, सच्चे वाला प्यार, भूतों का संसार और क्रिकेट की रफ्तार। देखना ये बाकी है कि आगे होगा क्या इस मैच में। देखिए यहाँ पर सही टप्पा था, सही लाइन थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट के खेल में जिस तरह सांप सीढ़ी के खेल में नेवला उतर जाता है, ठीक उसी तरह से इस गेंदबाज ने दोनों ही बल्लेबाजों को तंग करके रखा है। सांप सीढ़ी के खेल में नेवला उतर चुका है। अब देखना ये बाकी है इस नेवले को किस तरह से लपेटे में लेता है ये बल्लेबाज।
फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा, करारा थप्पड़, लेकिन फील्डर रवि मौजूद। कहते तेरा नाम का अच्छी फील्डिंग की है, वरना डंका बच सकता था तेरे नाम का, तेरे स्कोर के साथ। देखना ये बाकी है कि होता क्या है, कौन रोता है और कौन हंसता है, कौन पाता है और कौन खोता है। हारेगा कोई, जीतेगा कोई, लेकिन निश्चित रूप से जीत एक ही चीज की है, नाम तो सुना ही होगा, फन वेव। और ये अच्छी गेंद थी, बाल बाल बचे यहाँ पर। जोरुबा जेबलिया ने अभी कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लगाया है। मुन्ना तेरी हाइट कम है, लेकिन तेरी फाइट में दम है। देखना ये बाकी है कि कौन किस पे भारी पड़ता है। फाइनल की ट्रॉफी अगर तुम्हें उठानी है तो क्रिकेट का हुनर तुम्हें दिखाना होगा, क्योंकि ये शेरों की टक्कर है, वीरों से वीरों की टक्कर है, क्रिकेट के धुरंधरों की टक्कर है। जोरुबा जेबलिया, नाम तो सुना ही होगा, जोरुबा जेबलिया, नाम काफी है मैदान में खड़े रहने के लिए। हंस रहे हैं जोरुबा जेबलिया, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। रन थाई के ना थाई, दांत तो बताए घाटे छे ने। और देखिए यहाँ पर नजाकत से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, कोहनियों पर गेंद लगी। देखना ये बाकी है कि अब क्या करेंगे। ये गेंदबाज भी मुस्कुराते हुए गेंद डालते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कुछ अलग कर रहे हैं, ये राजू भाई कुछ अलग कर रहे हैं। ओए राजू, क्रिकेट ना खेलियो, कुछ और खेलियो। सही टाइमिंग के साथ आपको स्ट्रोक खेलना होगा यहाँ पर राजू भाई। देखिए अगर आप चौके छक्के नहीं लगाओगे तो स्कोर बोर्ड पर प्रेशर बढ़ेगा। पूरी जिम्मेदारी आपके कांधे के ऊपर है। डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट गेंदें निकल रही है, नजर जमानी होगी, चीते की चाल बाज की नजर। और क्रिकेट के खिलाड़ियों पर संदेह नहीं करता मैं, क्योंकि मैं पुष्पा हूं। और यहां पर ये बताया है, एक रन तो मैं ले ही सकता हूं। अब यस ने वहां पर गेंद को रोका है, अच्छी फील्डिंग की वहां पर यस ने। जो अभी तक नहीं हुआ है वो अब हुआ है यस से। लाजवाब फील्डिंग की है यहाँ पर यस ने। अब आए स्ट्राइक पर वो बाहुबली जिसका नाम है जोरुबा जेबलिया। और आने के साथ ही हवा में बल्ला घूमा, एक रन और दूसरे रन की उम्मीद और गुंजाइश है, नहीं मिस हुई है, दूसरा मिल सकता है, लेकिन रन आउट के रूप में जिंदगी जा चुकी है। तूने भी तो मेरी तरफ बाज और बच चुकी है। ये हाना का चक्कर जिंदगी बचाता हुआ थ्रो थोड़ा गलत हुआ। और यहाँ पर जोरुबा जेबलिया जिंदा है, यानी कि टाइगर अभी जिंदा है, रन आउट नहीं हुआ है, टाइगर अभी जिंदा है, यानी कि जीवन दान मिल चुका है। यहाँ पर नासमझी जरूर की थी जोरुबा जेबलिया ने, लेकिन यहाँ पर वापसी भी बड़ी समझदारी के साथ की है। ये हुई ना जोरुबा जेबलिया वाली बात। उड़ाया है, 100% काला है, लगा लो बालों पे निकलने वाली। और ये फील्डर छोटा है लेकिन इसकी फाइट में दम है। मुन्ना तेरी हाइट कम है लेकिन तेरी फील्डिंग में दम है। गेंद को बाउंड्री के छोर पर रोका है तूने, एक चौका रोका है अपनी टीम के लिए। अब देखते हैं दोनों ये क्या करते हैं, क्योंकि अब कहानी धीरे धीरे 6 ओवर की समाप्त हुई है। 33 रन हुए, 2 विकेट। अब 24 गेंदों का खेल है। Game này thì Diệu Giang siêng nhanh và rất là hút ít dầu nha mọi người. 2-4 બાઉન્ડ્રી કાઢો, તાકાત દેખાડો તમારા બાજુમાં. ઘીના ડબ્બા દેવામાં આવશે Chắc તમને. chắn món này ai ăn ચોકા cũng છક્કા ghiền મારો, nha. ઘી Từ ગોળ già ખાજો. đến trẻ đều thích. खानदान Bán की siêu तरफ से chạy, आपको giá siêu tốt, शुद्ध गाय siêu का lợi घी का nhuận. एक डब्बा मिलेगा अगर आप लगातार 3 या 4 6 लगाते हो तो। फ्रेंच फ्राई आपको फ्री मिलेगा Cộng khoai ít bột अगर आप và 6 mùi में rất là 6 thơm मारोगे nha. तो, क्योंकि कायदे में रहोगे अभी तो फायदे में रहोगे, और मुझे फायदा नहीं तो फिर कोई कायदा नहीं। चले एक बार फिर से। और ये सही टाइमिंग के साथ करारा थप्पड़ है, लेकिन फील्डर मौजूद है कवर के क्षेत्र पर, डीप कवर पर फील्डर मौजूद है एक। और यहां पर रन आउट करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जोरुबा जेबलिया लंबी टांगों के साथ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रखते हुए आगे बढ़ते हुए। तारीफ करनी होगी जोरुबा की।
अच्छा क्रिकेट खेलते हुए, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है उनकी। चले एक बार फिर से गेंदबाज अंपायर को पार करते हुए, और यहाँ पर करारा स्ट्रोक खेला है फाइन लेग की तरफ। फील्डर मौजूद है कवर के क्षेत्र पर। एक रन आसानी के साथ मिलेगा। स्कोर चला 36 के योग पर। 2 विकेट गिरे हैं। 7 में ओवर की 2 गेंदें हुई हैं। अभी भी कुछ गेंदें आना शेष है। विकेटें अभी सारी हाथों में है, लेकिन ये 2 खिलाड़ी हैं जो बड़ा स्ट्रोक निकालने में अभी तक सफल नहीं हुए। चले एक बार फिर से गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे। और हाना का चक्कर राजूभा कहते हो कि जोरू भाई वहां उभा रही તમે આગળ ના વધતા, દડો અહીંયા જ છે। બેટમાં લાઈ ગયો છે પણ દડો અહીંયા જ છે। यहाँ पर देखिए कोई रन मिलने वाला नहीं है। जंगल में अगर कोई जानवर 2 कदम पीछे लेता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसके सामने शेर आ चुका है। अगर शेर एक रन आसानी के साथ मिलेगा। अगर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रखोगे तो दूसरा भी मिल सकता है। तो इस एक रन के साथ इसको चलता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ 37 के योग पर 37। ये अच्छी गेंद थी। बल्ला पहले घूमा और गेंद बाद में आई, तो जो कहानी अधूरी थी उसे मैं पूरी करना चाहूंगा। जंगल में अगर कोई जानवर 2 कदम पीछे लेता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसके सामने शेर आ चुका है। अगर शेर 2 कदम जंगल में पीछे लेता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसके सामने पुष्पराज आ चुका है। चले एक बार फिर से उड़ाया। इस बार सही टाइमिंग के साथ गेंद चढ़ी बल्ले पर और नतीजे में निकली बाउंड्री है फन की। तोड़ी नाखू, भांगी नाखू, भूखा करी नाखू। यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ एक जोरूबा के नाम का दबदबा है कि ना तो उसे रन आउट कर सकते हो और ना ही आप कैच आउट कर सकते हो। नाम तो सुना ही होगा जोरूबा, जोबलिया। 2 बार उन्हें जीवन दान मिला, एक कैच छोड़ते हो और एक दूसरे रन आउट करते हो, यानी कि 2 जीवन दान के साथ अभी भी क्रीज पर मौजूद है मिस्टर जोरूबा। दीदी गामड़ा में एक बार फिर से चलते बीच मैदान में। उड़ते परिंदे की तरह गेंद गई थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए मिस्टर राजू। देखिए मिस्टर राजू भाई, आपको ये फुल टॉस गेंदें हैं उसे चौके या छक्के में परिवर्तित करनी चाहिए थी, लेकिन आपके जो टाइमिंग का स्ट्रोक है वो सही नहीं है। तो आपको एक और कोशिश करनी होगी। यहाँ पर चक दे पट्टे, नब्दे गिल्ली, सुबह जलंधर तो शाम को दिल्ली। कहानी जो है उड़ाया है सही टाइमिंग के साथ मिड विकेट क्षेत्र पर। लेकिन ये मुन्ना, तेरी हाइट कम है लेकिन तेरी फील्डिंग में दम है। ये नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही हर बार पहुंच ही जाता है गेंद तक। इसका कुछ करना होगा। नाक में दम करके रखा है दोनों ही बल्लेबाजों की, क्योंकि जब तक ये फील्डर मौजूद है कोई बाउंड्री निकलने वाली नहीं है। उड़ाया है सही टाइमिंग के साथ, गेंद घूमती हुई रवि के पास। रवि मौजूद है। चले सही टाइमिंग के साथ फुल टॉस का फायदा उठाते हुए फील्डर मौजूद है कवर के क्षेत्र पर।
लेकिन देखिए, दुनिया में हर चीज की कीमत होती है और हर चीज को खरीदा भी जा सकता है, लेकिन अगर तुम मुझे खरीदना चाहते हो तो मेरी कीमत मैं खुद तय करूंगा। यानी कि कहानी जो है वो फन वो की है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से पैदा होता है बारूद उसे पुष्पराज कहते हैं। सामना करते हुए यहाँ पर राजू और मिस्टर जोरूबा। अपनी टीम के लिए कुछ ऐसा करना होगा आपको जो जीत के दरवाजे तक जा सकती है। 45 रन हुए हैं, 2 विकेट गिरी है। 8 ओवर की समाप्ति पर 45 स्कोर। ओ अवतारियो 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 गाएगा अवतारियो। अवतारियो 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 अवतारियो। आने के साथ ही बल्ला हवा में घुमाकर गेंदबाज का स्वागत किया इस नए बल्लेबाज ने। दम है तो रोक के दिखा सिखावत, दम है तो रोक के दिखा सिखावत। अगर एक भी लकड़ी तू पकड़ लेगा तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। करेगा आखी जिंदगी मजदूरी उठाकर कुल्हाड़। यानी कि बल्लेबाज को ललकार देनी होगी इस गेंदबाज को। आखिरी कुछ ही गेंदें हैं जिसका सामना करना है आपको और दिलेरी से करना होगा। ललकार देनी होगी आपको इस गेंदबाज को। लेकिन ये लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहिरा हो रहा है। बल्लेबाज की हाइट है, खड़े खड़े ही खेलना होगा आपको। जगह पर इंतजार करो मौके का। मौका सबको मिलता है और उस मौके पे जो चौका मारे उसे ही खिलाड़ियों का खिलाड़ी कहा जाता है। और हवा में बल्ला हर बार घूमता हुआ। यहाँ पर गेंदबाज हावी रहे। अभी तक स्कोर जो है वो 45 पर रुका हुआ है। आखिरी गेंद है 9वें ओवर की, यानी कि 7 गेंदों का खेल बचा है। ये फुल टॉस गेंद, लेकिन चौका देकर जाएंगी फन वेव के लिए। ये लाजवाब गेंद है, तोहफा है। किस्मत के साथ 5 रन शायद जुड़ेंगे। खाली वाइट ही। देखिए, आप रनिंग नहीं रखोगे, मेहनत नहीं करोगे तो रन नहीं जुड़ेंगे। ये देखिए, बेवकूफी की है आपने ना दौड़कर। चौके छक्के ऐसे थोड़ी जाते, रनिंग तो रखनी ही होगी आपको। ऐसा लगा पल भर के लिए कि 4 रन हो सकते थे, लेकिन गेंद ने इस ओस का फायदा लेते हुए फायदा दिया सामने वाली टीम को और गेंद चढ़ते सूरज के साथ रुक गई। 9 ओवर की समाप्ति पर 46 रन 3 विकेट। अब वो गेंदबाज आया है आखिरी ओवर। तोड़ी नाखो, भांगी नाखो, भूखा करी नाखो, छेला छ दड़ा छे दियो। वाइट। शाहरुख खान की तरह दोनों ही अंपायर ने अपने हाथ खोले और ये कहा कि किरण ये गेंद वाइट है, इसीलिए बल्लेबाज और गेंदबाज की फाइट है। एक बार फिर से चले गेंदबाज। ये लगातार दूसरी वाइट। मुन्ना सही लाइन और सही लेंथ में गेंदें डालनी होगी, वरना फिर रनों का अंबार जो है वो अतिरिक्त के रूप में बढ़ता जाएगा। 48 के योग पर पहुंचता हुआ स्कोर बोर्ड। जी, आपका अगर नाराज हो तो आपके पास रिव्यू अवेलेबल है। दोनों टीमों के पास एक एक रिव्यू है।
जी कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि एम्पायर के डिसीजन सही नहीं है तो आप रिव्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड एम्पायर आपके पास उपस्थित हैं। दोनों टीमों को एक एक रिव्यू दिया गया है। नो बॉल, रनआउट, स्टंपिंग, पैर का नो बॉल हो या फिर हाइट का नो बॉल हो, सभी आप चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये देखा जाए तो ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पैर हवा में जब बैल छुड़ी गई है, बिल्कुल सही डिसीजन यहाँ पे एम्पायर का। ये आने के साथ दूसरा भी पांव हवा में और स्टेपिंग करते हुए मिस्टर धोनी की याद दिलाते हुए विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी यहाँ पर के 48 के योग पर ये स्टेपिंग आउट लगातार दूसरा है, तारीफ करनी होगी। देखिए धोनी की याद दिलाते हुए विकेट कीपर जिस तरह से विकेट कीपिंग कर रहे हैं, MS धोनी की याद दिला दी है इन्होंने। इन्हें तो एक पुरस्कार जरूर मिलेगा विकेट कीपिंग वाला कि लाजवाब विकेट कीपिंग है, ये बेहतरीन। MS धोनी की याद दिलाते हुए ये 5वां झटका लगा है। एक बार फिर से चले गेंदबाज। यहाँ पर देखिए थोड़ा टप्पा बार जरूर था, लेकिन सही लाइन और सही लेंथ के साथ गेंद थी। लाइन के ऊपर गिरी थी गेंद, उसके बाद बाहर निकली है, यानी कि सही गेंद है। थोड़ा सा घुमाव लेती हुई गेंद थी। अब आखिरी 2 गेंदें हैं जिसका फायदा उठाना ही होगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि अभी तक स्कोर बोर्ड पर 50 रन नहीं जुड़े हैं। हजी एक हड़ी काटता ज रियो, હવે रियो के ना रियो रन लेता ज रियो, हड़ी काटो मत फायदो है। पर जोरूपा किए जे कि छेलो दड़ो तो मारे ज रमू हो जे। ये बात कुछ हजम नहीं हुई ठाकुर साहब। हेमू भाई माफ करना, जोरूपा तो आउट हो चुके हैं ना। ओ हो हवा में गेंद है मुन्ना, तूने कैच छोड़ा है आखिरी गेंद पर। नो बॉल, फ्री हिट। आखिरी गेंद अभी भी है दीदी गामड़ा में। देखिए लगातार 50 और 1 रन जुड़े हैं। अब जीतने के लिए 52 रन बनाने होंगे। कहानी यहाँ पर 10 ओवर की समाप्त होती है। आगे की कहानी इसके बाद की शुरू होगी और हमारे गुरु यानी कि वॉइस ऑफ गुजरात आपको आंखों देखा हाल बताएंगे कि आगे जो मैच में होने वाला है वो कैसे और क्यों होगा। उसकी कहानी जो है वो हरीश भाई आपको बताएंगे। यस डीजे, स्वागत आपका। Baby, when push comes to shove, damn baby, I'm a train wreck too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you, yeah. 'Cause I know we be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, 'cause I can't have what I want and neither can you.
यस डीजे, स्वागत आपका। डीजे बजाइए डीजे। थैंक यू, थैंक यू डीजे। इसी बीच मैच की शुरुआत हो चुकी है। दो उद्घाटक बल्लेबाज बीच मैदान पे, एक और विश्वराज सिंह और चलिए इसके बाद का मुकाबला, एक और बेहतरीन मुकाबला आने वाला है। इस बार टीम नंबर 3 और टीम नंबर 6, टीम नंबर 3 एंड 6 प्लीज पधारे टॉस के लिए। तपन पटेल, क्यूबी स्टार, इस बार काफी बाहर ये गेंद, कहीं ना कहीं खराब क्षेत्र रक्षण, खराब गेंदबाजी, वाइड। यस, विकेट के बाहर टप्पा गिरता है तो वो नो बॉल करार दी जाएगी। अगर विकेट के बिल्कुल बाहर है तो ये नो बॉल है, बिल्कुल नो बॉल। फनराइज सुपर किंग, क्यूवी रॉकस्टार 11 प्लीज पधारें। फनराइज सुपर किंग एंड क्यूवी रॉकस्टार। तपन, विनय तिवारी, तपन वर्सेस विनय तिवारी, दोनों पधारें जी। इस बार हवा में ये गेंद फील्डर गेंद के नीचे, क्योंकि ये फीट है, आउट तो वो चलेंगे नहीं। रन दूसरे के लिए पलटे, रन आउट जरूर चलेंगे अगर होते तो, लेकिन खराब थ्रो जिसके चलते रन आउट नहीं चलेंगे। इसी बीच क्यूबी स्टार प्लीज पधारें। इसी बीच गेंदबाज एक बार फिर तैयार, लंबा सा रन अप, चले गेंदबाज, शॉर्ट पिच गेंद एक बार फिर हवा में, फील्डर राजीव वहां पे गेंद तक पहुंचे नहीं तो कैच हो सकता था, एक रन जरूर मिला है। क्यूबी स्टार प्लीज पधारें।
टॉस के लिए यहाँ पे पधारे। दोनों मैचों के कप्तान जल्दी से टॉस के लिए पधारे। इस बार बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, बल्लेबाज हुए हैं बेसहारा, जिसके चलते विकेट। स्वागत दीजिए आपका, यश दीजिए की धुन आपके साथ। सनराइजर्स सुपर किंग तो टॉस, हेड इज द कॉल, इट्स अ टेल। टॉस जीता है, पहले क्या करना चाहेंगे? बैटिंग। बैटिंग का नीड है और क्यूबी स्टार ने यहाँ पे टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करेंगे। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स और गेंदबाजी पे फनराइज। गेंदबाजी पे फनराइज आएगी और क्यूबी स्टार बल्लेबाजी पे। एक और सुंदर स्ट्रोक लॉन्ग ऑन क्षेत्र की और लंबी दौड़ लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने लगाई, तब तक का दूसरे रन में पलटे दोनों बल्लेबाज। 2 रनों के साथ स्कोर में भी बढ़ोतरी होती हुई 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 8। 1 ओवर की समाप्ति, 8 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक इसी बीच। 4 रन के साथ शुरुआत इस ओवर की। रिव्यू लिया गया किस चीज के लिए? एज का रिव्यू नहीं है, आपको बता दें एज के लिए रिव्यू नहीं है आपके पास। वाइड है, नो बॉल है, सॉरी वाइड के लिए भी नहीं है, नो बॉल और रन आउट और स्टंपिंग। एज का कोई रिव्यू नहीं है। इस बीच देखा जाए तो धीरे धीरे ये मैच और भी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है।
14 रन बने 1 विकेट के नुकसान पे। वो पहला विकेट मिला, उसके बाद थोड़ी सी वापसी। 2 ओवर की समाप्ति, 1 रन मात्र देखा जाए तो 14 रन और 1 विकेट। Em này thì thời gian chiên nhanh và rất là hút ít dầu nha mọi người. Chắc chắn món này ai ăn cũng ghiền nha. Từ người già đến trẻ nhỏ đều thích. Bán siêu chạy, giá siêu tốt, siêu lợi nhuận. रन यहाँ पे जरूर मिलेगा, 18 रन पे पहुंचेगा स्कोर। धीरे धीरे देखा जाए तो ये मैच और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि कभी भी 1 विकेट आ गया और मैच और बेहतर हो जाएगा। टाइटन वॉरियर्स और फन बाइट के बीच में ये मुकाबला। अच्छी गेंद, लगातार 2 गेंदों पे 2 रन आए थे और इस पे डॉट। फन बाइट्स को जीतने के लिए देखा जाए तो अभी भी 34 रनों की जरूरत। 45 गेंदे 34 रन। ડે નાઈટ ના એક દિવસના 10,000 રૂપિયા એડ થાય આપણામાં ડે નાઈટના એક દિવસ ડે નાઈટ બધાય રોજ ડે નાઈટ છે એક દિવસની 12 મેચો છે રોજ રોજ હા ડે નાઈટ હા તો 10,000 રૂપિયા એડ થઈ જાય 10,000 રૂપિયા એડ થાય પર ડે પર ડે 3 દાડા 30,000 રૂપિયા તમારું જે છે ને એમાં 30,000 રૂપિયા એડ થાય હે 30,000 રૂપિયા नहीं, इस खेल में गलती की कहीं कोई जगह नहीं है। ना समझी करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। जीतते जीतते हार सकते हो और हारते हारते जीत सकते हो, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि बाजी पासा पलटे और वक्त के साथ वक्त करवट लेगा, जीत हार में बदल जाएगी। तो पूरे जुनून के साथ आपको क्रिकेट खेलना होगा, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर है और डर के आगे जीत है। डर होना चाहिए हार का दिल में, वो दिल अपना नहीं सामने वाले का होना चाहिए, क्योंकि सांप सीढ़ी के खेल में अब नेवला उतर चुका है। यानी कि वो प्रभात हैं, चले उड़ाया है सामने से। मुन्ना तेरी हाइट कम है लेकिन तेरी फाइट में दम है। जब फैसला कर लिया है ऊंची उड़ान का तो बेफजूल है कद आसमान का मापना। यानी कि
दम है तो रोक के दिखा सिखावत, अगर एक भी लकड़ी तू पकड़ लेगा तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट, करेगा अक्खी जिंदगी मजदूरी उठाकर कुल्हाड़। यानी कि कहानी भागो भागो बकरे, शेर आएगा तो करेगा टुकड़े। यहाँ पर बोल गलत गिरी है, फ्री हिट, नो बॉल गिरी है यहाँ पर, तो इसका फायदा बल्लेबाज को उठाना होगा, कांटे की टक्कर देनी होगी यहाँ पर। ये सही टाइमिंग के साथ खेला गया स्ट्रोक है, फाइन लेग पर चौका निकल चुका है, यहाँ पर बाउंड्री निकली है। देखिए कम रन है तो सही लाइन और सही लेंथ के साथ ही गेंदबाजी करनी होगी, हाथ खोलने का मौका नहीं देना है आपको अगर मैच में जीतना है तो। यही लाइन और यही लेंथ की गेंदें आपको डालनी होगी, जो डर गया समझो वो अपने घर गया। जीतने के लिए सही तजुर्बे के साथ, ईमानदारी के साथ गेंदें डालोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बल्लेबाज के जोन की गेंदें अगर आपने डाली तो नतीजे आपके खिलाफ हो सकते हैं। यहाँ पर अंपायर ने अपने दोनों ही हाथ शाहरुख खान की तरह खोले और कहा कि अपनी कुर्सियों की पट्टियां बांध लो, वाइट गेंदों का मौसम शुरू होने वाला है। चले एक बार फिर से, सही टाइमिंग के साथ थप्पड़ मारा है गेंद को लॉन्ग ऑन पर। यहाँ पर देखिए थर्ड अंपायर की मांग की है मैन अंपायर ने, क्योंकि ऐसा होता है कि आंखों के सामने ही कुछ होता है और पता नहीं चलता है, इसीलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना अनिवार्य हो चुका है इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, क्योंकि बदलते दौर के साथ कुछ फैसले हैं जिसमें नाइंसाफ़ी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जहाँ कुछ गलत होता है वहाँ ये कैमरा काम आता है, नज़र जहाँ हटती है दुर्घटना वहाँ घटती है। और जो कुछ हुआ है वो आपकी आंखों के सामने है। देखिए बैट हवा में है और नतीजा OUT का अभी सामने आपके शायद आ सकता है, ऐसा लग रहा है, और लगने में कोई बुराई तो नहीं है। और थर्ड बोला- अंपायर इज डिसीजन इज OUT, आउट, रन आउट। तो यहाँ रन आउट के रूप में लगने वाला दूसरा झटका है। चौथा ओवर जारी है, 28 रन हुए हैं, जीतने के लिए अभी भी कुछ रनों की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह का ये क्रिकेट है उसमें कुछ भी कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिस तरह से डॉन को पकड़ना मुश्किल था, ठीक उसी तरह इस मैच में कभी ऐसा भी हो सकता है कि जीत को पकड़ना मुश्किल हो सके। हार और जीत के फ़र्क को अगर कोई मिटा सकता है तो वो आपका विश्वास है, और विश्वास में वो ताकत होती है। जिस तरह से करण अर्जुन में पुनर्जन्म हुआ था, ठीक उसी तरह से आपकी जीत और हार का भी पुनर्जन्म हो सकता है आपकी गलतियों की वजह से। कि मुझे पता नहीं है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, न जाने कौन से अंधेरे जंगलों में पड़ा था। और फन वेव के इस टूर्नामेंट में आपको कमेंट्री करता हुआ मैं नजर आ रहा हूँ। चले एक बार फिर से, गेंदबाज मिस्टर राजेश, और ये लाजवाब वक्त का मौका, मौके का फायदा पूरा उठाते हुए विकेट, ये हुई ना दन दनाता हुआ चौका फन वेव का, ये मुन्ना लगाएगा चौका। देखिए स्क्रीन पर सही टाइमिंग के साथ जगह बनाकर खेला गया इसको। स्कोर चला 33 के योग पर। मैच ऑन वीडियोकॉन, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। तो कहानी रुख बदलती हुई इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड की, यानी कि दौड़ता कूदता भागता स्कोर चला 33 पर 33 रनों पर। 2 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लगातार अगर विकेटें निकालोगे तो इस मैच में वापसी कर सकते हो, वरना फिर मौका मिलेगा लेकिन उतना फायदा नहीं होगा। जितना पहली जीत के साथ फायदा होता है उतना पहली हार के साथ नहीं होता है।
ये निश्चित रूप से अंपायर वाइड करार देंगे इस गेंद को। दोनों ही हाथ खोलकर अंपायर ने वाइट के परिंदे को उड़ाया है। दुनिया में वैसे हर चीज की कोई कीमत होती है और हर चीज को खरीदा जा सकता है। अगर आप मुझे खरीदना चाहते हो तो मैं अपनी कीमत खुद तय करूंगा। चलते हैं बीच मैदान में। ये अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को चकमा दिया। यहाँ पर गेंदबाज ने तारीफ करनी होगी, क्योंकि जहां तक इस मैच की बात है तो पलड़ा बल्लेबाजी का भारी नजर जरूर आ रहा है, लेकिन लौटोगे तो अच्छा होगा विकेटों के साथ गेंदबाज के लिए। अच्छी गेंदबाजी हो रही है अभी तक, तो कुछ कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सारे दायरों को तोड़ता हुआ ये गेंदबाज चला, अंपायर को पार करेंगे। और फील्डर मौजूद है और फील्डर की पहुंच से शायद जोरूबा है वहां पर, जोरूबा जोबलिया पॉइंट पर। ये ओवरथ्रो का भी रन मिलेगा यहाँ पर। मैं तो कहता हूं कि दौड़ते रहो सुबह से लेकर शाम तक, ताकि रन बन जाए जीतने तक। रुकोगे नहीं तो आगे मंजिल के बढ़ोगे, और रुकोगे तो फिर पीछे ही रह जाओगे। सही मायने में बड़ी हिटें लगाकर आपको इस मैच को जीतना बिल्कुल आसान है। अगर ये देखिए, ये बल्लेबाज जो है वो सलामी बल्लेबाज है जो स्ट्राइक पर अभी तक मौजूद है, और विकेट, और यहाँ पर कैच छूटा है। क्या मैच छूटा है? गेंदबाज ने खुद फॉलो थ्रू में कैच करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कैच हुआ नहीं, ड्रॉप हुआ है कैच। तो इसका जो भुगतान है वो पूरी टीम को करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। विकेटें नहीं लोगे तो जीतना मुश्किल ही नहीं है, आपके लिए नामुमकिन है। विकेटें यहाँ पर लगातार गिरानी होगी आपको, कांटे की टक्कर अगर देना चाहते हो तो। इक्के दुक्के से भी ये मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम आसानी के साथ जीत सकती है, क्योंकि स्कोर जहां पहुंचा है 38 के 39 के योग पर, यानी कि 39 स्कोर हुआ है अभी। ये 5वां ओवर जारी है, आखिरी गेंद है। ये धीरे धीरे बल्लेबाजी का पलड़ा भारी होता हुआ अब 13 रनों की शायद जरूरत होगी, 13-14 रनों की। 40 रन इस सिंगल के साथ पूरे होंगे, 40 रन। सवाल खुद अपने आप में एक जवाब है, सवाल खुद अपने आप में एक जवाब है, क्योंकि हार के जिम्मेदार भी तुम खुद रहोगे और जीत के जिम्मेदार भी तुम खुद रहोगे। सारी कहानी आपके हाथों से लिखी जाने वाली कहानी है, जिसे लोग क्रिकेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस खेल में गलती की कोई जगह नहीं है। गलती करना मतलब अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो सकती है। एक बार फिर से चले गेंदबाज, अंपायर को पार किया, लेकिन यहां पर सीधा खेला गया स्ट्रोक है लोगों की तरफ। फील्डर मौजूद है, 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर चला 41 के योग पर, 41 का स्कोर होता हुआ। अस्त्रे की ब्लेड, तेरा जीजा मुझे जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया, मेरा दिल किया इसलिए मैं गया। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे गया, पुष्पा फ्लावर नहीं, फायर है, फायर। इक्के दुक्के के साथ इस मैच में अपनी जीत दर्ज करवाएगा। स्कोर चला 42 के योग पर, 10 रन की जरूरत है। इक्के दुक्के से कहानी थकाएगी आपको। अगर चौके छक्के आप मारोगे तो आसानी के साथ जीत जाओगे। मुन्ना, तेरी हाइट कम है, दिखा तेरी फाइट में कितना दम है।
चौके छक्के मारो और इसके बाद की दोनों टीमें मैदान में उतरने के लिए तैयार रहें। और यहां पर कैच आउट होने का खतरा है, लेकिन फील्डर अगर पूरी ताकत के साथ दौड़ता, अपने ऊपर विश्वास रखकर, तो गेंद को लपक सकता था। लेकिन यहां पर शायद रन आउट का विकेट मिल सकता है। अपील जरूर की है, लेकिन नो ऑब्जेक्शन मिलआउट, अंपायर ने यह कह दिया। थर्ड अंपायर की मांग की है कि रन आउट हुआ है या नहीं हुआ, इसका फैसला अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। नो बॉल भी है, फ्री हिट भी है, यानी कि भरपेट खाना भी है, बिल भी नहीं चुकाना है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से पैदा होता है बारूद, उसे पुष्पराज कहते हैं। तो यहाँ पर रन आउट का विकेट जरूर गिरा है, लेकिन नए बल्लेबाज के पास वो मौका है हीरो बनने का। अगर आने के साथ चौका वो मारता है तो उसे पुरस्कार में 2.5 किलो की सोने की चेन दी जाएंगी। ये बल्लेबाज वो है जो 13 नंबर का रवि नामक बल्लेबाज नजर आ रहा है। चौको मारजे मारा भाई, 2.5 किलो सोनो देवामां आवशे तने। 2.5 किलो सोने का मालिक हो सकता है अगर बड़ी हिट लगाएगा तो। केजीएफ का सोना सारा मेरे पास है, यानी कि इस केजीएफ पर राज करने वाला कोई और नहीं, गरुड़ा को मारने वाला रॉकी है, जो कमेंट्री करता हुआ आपको नजर आ रहा है। चलते हैं बीच मैदान में, और इस दुनिया में आपको मैं बता दूं, जितना असली है उससे ज्यादा नकली है। तो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। जो सही है उसके साथ जुड़े रहो, और जो गलत है उसे नजरअंदाज करो। लेकिन और ये फुल टॉस गेंद निश्चित रूप से वाइड करार देंगे अंपायर। शाहरुख खान की तरह दोनों हाथ खोलेंगे और ये कहेंगे कि छोटी बच्ची हो क्या। है कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन 42 नंबर की बनियान वाला ये फील्डर आखिर करना क्या चाहता था? गेंद को रोकना चाहता था, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। मेरे भाई सांस ले लो हार के साथ, क्योंकि स्कोर चला 47 के पार, 48 के आसपास जाने वाला स्कोर है। नाम 72, गांव तासी, जिला मलखनपुर, और सर पर हाथ वासुदेव कृष्ण का। क्यों थक रही है? अभी तो 4 ओवरों का खेल बचा है, यानी कि 6 ओवर समाप्त, 3 विकेट, 47 रन। मैच ऑन, वीडियोकॉन, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। खुद ही को कर इतना बुलंद के हर तकरीर से पहले बंदे से खुदा पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े रहते, हम जहां खड़े हो जाते हैं। कमेंट्री की लाइन वहीं से शुरू होती है, लेकिन ये इस दौरान अच्छी गेंद गिरी है। हिम्मत मरदा तो मत दे खुदा, बाकी डोर संसार की वासुदेव कृष्ण के हाथ में। चलते हैं बीच मैदान में, जहां कोई कायदा नहीं, जहां कोई फायदा नहीं। जिंदगी सांस लेने का नाम है, ना तो कुछ देना है और ना ही कुछ लेना है। हंसते हंसते जो रुखसत होता है वही मुकद्दर का सिकंदर होता है। चलते हैं बीच मैदान में। धीरे धीरे इस फील्डर ने गेंद को रोका जरूर है 1 बाउंस के टप्पे के साथ, लेकिन तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने शायद छोर बदला और 1 रन स्कोर बोर्ड पर जुड़ा, यानी कि 48 रन हुए हैं। अब इस छोटे से कांधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी जीत की है। बड़ी हिट लगा मुन्ना, बड़ी हिट, और यहां पर मौका है, लेकिन राजू की पहुंच से दूर गेंद थी। ये 42 नंबर बनियान बीच में आती हुई, हर बार गलती करते हुए नहीं, लेकिन सुरक्षा करते हुए अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से चौका बचाते हुए 49 रन। अब जिंदगी जा चुकी है। तूने भी तो मेरी तरह 5 मिनट लेट फोन किया होगा। मैं उस टाइम कितना ज्ञान दिया तुमको कि मेरे नाक में उंगली मत करो। मैं आदमी अलग है। अब गोली की आवाज सुनी ना, मैं यहाँ किसी के फट्टे में टांग अड़ाने नहीं आया, मैं राज करने के लिए आया इधर कमेंट्री बॉक्स में। चलते हैं बीच मैदान में। जो कहानी है वो पूरी तरह से रुख